सेदिन भी थिला एई फेब्रुआरी 14 2019 भैलेंटाइन्स वीक्र शेष दिन सारा दुनिया रे पालन करा जाउथिला प्रेमर उत्सव। स्नेह प्रेम आउ भल पाइबा बांटुथिले प्रेमी जुगल। किंतु एशियार स्विट्जरलैंड बा भारतर भूस्वर्ग कह जाउथिबा काश्मीर रे 40 सीआरपीएफ जवान रक्त रे होली खेली जैश ए मोहम्मद आतंकी। 40 सीआरपीएफ जवान रक्त रे लाल हो जाइथिला पुलवामार माटी पानी पवन। भारत पई ब्लैक डे पलटि जाइथिला फेब्रुआरी 14। ए भितर 2019 पुलवामा आतंकी आक्रमण को 4 वर्ष पुरीछि। आउ एई पुलवामा आक्रमण चतुर्थ वार्षिक रे सारा भारत शहीद स्मृतिचारण करने सह वीर मानू श्रद्धांजलि देछि। हेले स्मृतिचारण एवं श्रद्धांजलि भितर पुलवामा को नहीं एबे भी 4 वर्ष पर मध्य राजनीति चली कहीं केमिति कह जाउछि आसंतु चर्चा करबा ए रिपोर्ट। वो आज उनका दिन है तो हम हर दिन पे उनको हर पल उनको याद करते हैं। हमें दुख है उनका जाने का, गर्व भी है कि उन्होंने देश के लिए जान दी है। वो हमेशा कहते थे मैं देश के लिए जान दे दूंगा। तो जो भी शहीद हुए हैं उनकी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनना है। माँ झुरुछि माटी भी झुरुछि झुरुछि अर्थांगिनी झुरुछंती परिवार। देश पई सर्वोच्च बलिदान देइतिबा 40 वीर जवान को सारा देश झुरुछि। पुलवामा थिबा शहीद स्मारक रे शहीद मान को श्रद्धांजलि दिया जाइछि। देशव्यापी शहीद को स्मृतिचारण करा जाइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीद को श्रद्धांजलि दैछंती। शहीद को परिवार को समवेदना जणाइछंती। आज ही के दिन 2019 में पुलवामा में एक कायराना हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। जब तक भारत की रक्षा का इतिहास लिखा जाएगा तब तक ये 40 जवानों का नाम सुवर्णमयी अक्षरों से भारत के सुरक्षा इतिहास में चिन्हित होगा। मैं पूरे देश की ओर से, कृतज्ञ देश की ओर से ये 40 जवानों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज देश जो आगे बढ़ रहा है इसमें आपके बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। इस बात को भी मैं देश के गृह मंत्री के नाते स्वीकार करता हूं। नेता, जनता एवं परिवार सदस्य सभ्यता श्रद्धांजलि दैछंती। किंतु एबे भी शहीद परिवार सेमानकु झुरुछि। आवे अवसर रे शहीद परिवार सदस्यक दाबी शहीद मानकु संदेह करा न जाऊ। पुलवामा को नहीं पॉलिटिक्स न हो, बंद हो राजनीति। मेरे भाई जो सैनिक हैं वो देश की रक्षा कर रहे हैं और वो शहीद हो जाते हैं, उसमें राजनीति करते हैं तो हमें बहुत ठेस लगते हैं, हमें बहुत गुस्सा आता है। और दूसरा जो सैनिकों से लड़ाई लड़ते हैं पाकिस्तान वाले, जब भी कोई उन्होंने लड़ाई लड़ते हैं तो हमारे को गुस्सा आता है कि हम विराम ना जाए कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनको 4 साल हो गए, तो उन पे हमारी जो सरकारें हैं, ये राजनेता हैं, वो राजनीति करते हैं कि हमें पुलवामा में जो शहीद हुए उनकी सबूत दो। तो जो देश पे शहीद होते हैं, शहीदों पे राजनीति होती है, ये एक शहीदों के परिवार को ठेस लगती है क्योंकि शहीदों पे राजनीति हो रही है। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति के तरीके और भी हैं। एमिति दाबी एमिति क्षोभ शहीद परिवार मोहर शुणा मिली। कारण 2019 रु ए पर्यंत गला 4 वर्ष भितर पुलवामा घटना को नहीं अनेक थर राजनीति करा जायछि। केबे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ताओ केबे फारूक अब्दुल्ला भाई मुस्तफा कमल प्रश्न उठाई। पुलवामा की घटना हुई, 40 से ज्यादा हमारे सीआरपीएफ के लोग मारे गए। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। किछि दिन तले कश्मीर रे कांग्रेस भारत जोड़ यात्रा बेले एमिति प्रश्न उठाई दिग्विजय सिंह, जहां ने जोर धरी राजनीति। दिग्विजय सिंह बयान को नहीं राहुल गांधी को स्पष्टीकरण देवाक पड़ता। एबे पुणी पुलवामा आक्रमण को नहीं पॉलिटिक्स आरंभ कर दिग्विजय।
ट्वीट कर श्रद्धांजलि तो देइछंती या सहित कहिछंती गोइंदा फेलुअर पई 40 जन जवान को शहीद हेबाक पड़िथिला। आ दिग्गी राजा को एमिति ट्वीट पर आगु को आसिछंती मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री। इसके खिलाफ, सेना के खिलाफ बोलने का बीज उनके दिमाग में डालता कौन है? जांच कांग्रेस पार्टी के डीएनए की होनी चाहिए, जो भारत जोड़ने के नाम पे भारत तोड़ने वालों के साथ घूमती है पदयात्रा में। ये अजूबा है। एक पार्टी का नेता लगातार सेना की राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उनकी बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। संजय दिग्विजय सिंह की ट्वीट देख के ऐसा लग रहा है जैसे आईएसआई की किसी ने ट्वीट किया हो। भारत माता की प्राणपण से सेवा कर अपने प्राणों के बलिदान देने वालों पर भी आप तंज कसने से नहीं चूकते। मुझे लगता है कांग्रेस की आदत ही हो गई है सेना के ऊपर इस तरह के बयान देना और उनके मनोबल को तोड़ना। शिवराज सिंह एवं नरोत्तम मिश्रा दिग्विजय को तो कड़ा जवाब देइछन्ते, हेले प्रतिरक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ दिग्विजय को बयानबाजी करिवार कारण कौन बताई देइछन्ते। और वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रताप षडंगी दिग्विजय को पालटा प्रश्न में घायला करिछन्ते। ये तो अब मैं इसके ऊपर क्या कहूँ कि अगर वो जो है इतने बड़े अपने आप को नेता समझते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि उनकी रिहेबिलिटेशन क्या हुई है क्या नहीं हुई है, तो ऐसे स्टेटमेंट तो ये सारा दिखता है कि ये सिर्फ स्टेटमेंट ही है अपने आप को जिंदा रखने के लिए पॉलिटिकल क्लास के अंदर। मार्टिर को सम्मान देने के लिए उन्होंने कोई भावावेग व्यक्त नहीं किया, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो सिखों की कत्लेआम किया गया उस समय किसका फेलियर था? कांग्रेस की ज़माने में जो समुद्र की मार्ग में आकर के हमारा कई नगरों को उड़ा दिया पाकिस्तानी, उनका किसका फेलियर था? और ऐसी बात करना एक दायित्वहीन राजनेता का लक्षण होता है। भारत की जवानों का बलिदान को सम्मान करने वक्त जवानों को मनोबल को ह्रास करने लायक कुछ बोलना नहीं चाहिए। पुलवामा घटनार चतुर्थ वार्षिकी एवं पुलवामा को नहीं पॉलिटिक्स भितर संजोग कहतु कि प्रयोग जहाँ भी कहतु पुलवामा घटनार जड़ित 19 आतंकवादी भितर क्या जहन्नुम क्या जेल पठाई भारतीय वीर जवान तार उत्तर रखिंट एडीजीपी विजय कुमार। एनआईए ने तफ्तीश किया था जिसमें 19 टेररिस्ट के खिलाफ चार्जशीट हुआ था, जिसमें 7 जेलें बंद है, 8 टेररिस्ट इनकाउंटर मारे गए, 4 बच गए। 4 में 3 लोकल है, मसूद अजहर है, रौफ अजहर है उनका रिलेटिव, और दूसरा जो अलवी है, चौथा जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट आशिर निंगरू। चारों जिंदा पाकिस्तान में। 8 सपा 7 गिरफ 4 सीमा पार हिसाब कहूँ भारत बदली जाइए। इटार जवाब पत्थर देउछि भारत। किंतु दिग्विजय सिंह और मुस्तफा कमल को भली किछि व्यक्ति शहीद को नहीं राजनीति करुछंती, शहीद का बलिदान को संदेह दृष्टि देखुछंती। तेणु तो 4 वर्ष पर भी पुलवामा राजनीति सरुनी बोली कहुचे। यह आम मुस्तफा कमल और दिग्विजय सिंह का व्यक्तिगत मंतव्य कहवा ना भावी नेबा यह सेमानक दलर गुप्त एजेंडा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 7।